मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने का आधिकारिक जश्न आज से शुरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों का शुरू होगा सिलसिला। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेश करेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। 10 करोड़ बीजेपी सदस्यों को भेजा जाएगा रिपोर्ट कार्ड। जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा सालगिरह। सालगिरह के जश्न का सबसे बड़ा आकर्षण होगी मथुरा की रैली। 25 मई को पीएम मोदी होंगे इसमें शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी निर्देश, बड़े शहरों में करे कम से कम 3 कार्यक्रम। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को अमित शाह ने बताया बेहतरीन। आज तक पर आयोजित मंथन में कहा बेदाग है मोदी सरकार। बाकी सब कह सकते हैं, राजनीतिक बातें कर सकते हैं, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं करते। जब 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने में इजाफा होता है तब मालूम पड़ता है कि पारदर्शी की सरकार किस तरह से चलती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दोहराया विदेशों से काले धन लाने का संकल्प। आज तक पर दी सफाई, खाते में पैसे आने को नहीं बताया था जुमला। बीफ बैन के मामले पर आज तक के कार्यक्रम मंथन में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान से विवाद। कहा जिन्हें बीफ चाहिए वो जाए पाकिस्तान। चर्चा में शामिल एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा दलित मुसलमानों में बढ़ रही है बेरोजगारी। मंथन के मंच से आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा 1 साल में बिल्कुल फेल रही मोदी सरकार। कंप्लीटली सब्जेक्टली फेल है मोदी सरकार। फेल? हाँ फेल। नहीं, और आप नंबर दे रहे हो। हाँ नंबर दीजिए ना। बात सुनो ना, सब सब्जेक्ट में फेल। मंथन आज तक में बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आतंकवादी को मारने के लिए आतंकवादी का हो इस्तेमाल। कहा कांटे को कांटे से निकालना होगा, हर बार सेना का जवान ही क्यों करे कार्रवाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एक्शन प्लान का नया चरण। 2 जून को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में कार्यक्रम। 2 जून को 100 साल पहले बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी मास्टर्स डिग्री। दलित बस्तियों में भी जाने का प्लान। कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी ने कहा चाय बेचने वाला शहजादे की तरह कर रहा है विदेश की सैर और उनका शहजादा तपती धूप में घूम रहा है देश। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटेन की मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के कवर पेज पर छाए प्रधानमंत्री मोदी। लेख में पीएम की आर्थिक नीतियों की तारीफ। मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने सुझाव भी दिया, लिखा अकेले सब कुछ नहीं कर सकता प्रधानमंत्री कार्यालय। शिवसेना का कश्मीर के अलगाववादी नेताओं पर हमला। सामना में अलगाववादियों को जहरीला नाग बताया। लिखा कश्मीर में पाकिस्तान के पाले विषैले नाग है अलगाववादी। इनका फन कुचले बिना कम नहीं होगी ऐठन। एलजी की शक्ति और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर मनीष सिसोदिया का हमला। ट्वीट में लिखा भ्रष्ट बाबू गृह मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ फतवा। ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने यह भी लिखा मोदी सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री के सामने घुटने टेके। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद में गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश। जमीन, सार्वजनिक आदेश, पुलिस और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों पर एलजी की मंजूरी जरूरी। नोटिफिकेशन में बिजनेस रूल का हवाला देते हुए कहा गया कि उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को देंगे निर्देश। एलजी, सीएम और मुख्य सचिव के पास भेजी जाएगी सभी फाइलें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा सरकार का हर अधिकारी अपने मंत्री के साथ काम में जुटा। पिछली सरकार में चलती थी ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री। ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग के बयान पर आईएएस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी। पूछा रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया।
दिल्ली में बीजेपी के 3 विधायकों ने बुधवार को राष्ट्रपति से की थी मुलाकात। अफसरों के प्रति केजरीवाल के रवैये पर जताया असंतोष। आय से अधिक संपत्ति के केस में क्लीन चिट मिलने के बाद जयललिता की ताजपोशी तय। कल लेंगे शपथ। तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम ने दिया इस्तीफा। पनीरसेल्वम 4 मंत्रियों के साथ पहुंचे थे राजभवन। राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। विधायक दल की बैठक में जयललिता को चुनी गई नेता। शनिवार को मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होगा शपथ ग्रहण। इसके बाद सचिवालय में मीडिया से मुखातिब होंगी जयललिता। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों ने किया शशि थरूर का विरोध। थरूर के स्टाफ पर मीडिया कर्मियों से बदसलूकी के आरोप। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन रेल की पटरी पर। आरक्षण की मांग को लेकर धरना। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में 2,500 से 3,000 गुर्जर भरतपुर में बयाना के पास बैठे। राजस्थान सरकार की तरफ से गुर्जरों को 5% आरक्षण, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर लगा रखी है रोक। हम यहाँ से जब तक हमारा परमानेंट फाइनल फैसला नहीं हो जाएगा, वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर। राजस्थान सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे अटॉर्नी जनरल। बातचीत के लिए आगे आए गुर्जर नेता। रेल पटरी पर चल रहे धरने की वजह से हजारों यात्रियों को मुश्किल, रेलवे को लाखों का नुकसान। धर्मशाला गैंगरेप के कथित मामले में नया मोड़। पुलिस का दावा, पीड़ित छात्रा ने सहेली के कहने पर बनाई थी कहानी। एसपी कांगड़ा कपिल शर्मा ने मीडिया को बताया, लड़की ने छेड़छाड़ की घटना से भी किया इनकार। पुणे के वोकड इलाके में महिला और उसकी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश, दोनों की हालत गंभीर। उत्तरी कश्मीर के टुमपोरा में फेसबुक पर तस्वीर डाले जाने से परेशान लड़की ने की खुदकुशी। आरोपी पड़ोस में रहने वाला। मेरठ के टोल प्लाजा पर सनकी आदमी की करतूत। पर्ची काट रहे शख्स पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के देवरिया में गिरवी रखे आभूषण को छुड़ाने गए 4 लोगों पर तेजाबी हमला, 3 की हालत गंभीर। बिहार के कटिहार में प्रेम विवाह करने पर दबंगों ने मांगी है रंगदारी। रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार की हत्या की दी गई है धमकी। पुणे में सीएमई की मिलिट्री सड़क आवाजाही के लिए बंद करने से गांव वाले और पुलिस मिलिट्री आमने सामने। लाठीचार्ज में कुछ लोग जख्मी। हैदराबाद में एटीएम में महिला से लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। लूट का सामान बरामद। इलाहाबाद में स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पुलिस की मौजूदगी में 2 लोगों की हत्या। मौके से फरार हुए आरोपी। बच्चों के बीच हुए विवाद से बढ़ा था झगड़ा। 2 सगे भाइयों का कत्ल। बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे फाइटर प्लेन। युद्ध और आपातकाल के लिए खास तैयारी। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा पहुंचे जालंधर अपनी नानी मां के घर। शहर में हुआ शानदार स्वागत। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शाहरुख ने कराई घुटने की सर्जरी। रात 1 बजे अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टरों ने शाहरुख को 1 हफ्ते आराम की दी सलाह। चोट की वजह से घुटनों में था दर्द। विराट कोहली के नेतृत्व में आरसीबी बेंगलुरु की टीम आईपीएल का क्वालिफायर खेलने रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत।